अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है जर्नल साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि जानदार चीज़ों में जो जो खुशियात पाई जाती हैं, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यू विल लर्न दैट इन दिस लेसन ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। नंबर 2, लिविंग थिंग नीड एयर, वाटर, मिनरल्स, फूड, लाइट एंड वार्मथ. Animals and plants depend on each other. All living things have a life cycle consisting of different stages, and animals and plants inherit characteristics from their parents. सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है all living thing and non living thing. हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन दोनों में हम फर्क पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, कैन मूव बाय देमसेल्फ। क्या ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती हैं। रेस्पायर यानी कि सांस लेने का अमल, हैव सेंसिटिविटी यानी कि हसासियत, ग्रो प्लस रिप्रोडक्शन यानी कि बढ़ने का अमल और प्रोड्यूस करने का अमल, डिपेंड ऑन ईच अदर। क्या लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती हैं। आज के इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है क्लास। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। जिंदा चीजें और गैर जानदार चीजें क्या होती हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दुनिया में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है, जैसा कि एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट ये लिविंग थिंग्स हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स में प्लास्टिक, मेटल एंड वुड शामिल हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैन ग्रो एंड आल्सो ब्रीथ। लिविंग थिंग्स हरकत कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं और सांस ले सकती हैं, जबकि गैर जानदार अशिया नॉन लिविंग थिंग दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मूव एंड दे कैन नॉट ब्रीथ। ना वो सांस ले सकती हैं, ना बढ़ सकती हैं और ना ही वो हरकत कर सकती हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताएं कि एक रोबोट है, क्या वो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। आपने इस लेसन के आखिर में इस पूरे लेसन को पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है कि जो रोबोट है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, आपको पता है कि जानदार चीजें इंसान और जानवर और पौधे बढ़ते हैं और हरकत करते हैं और सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पपी बिकेम डॉग, बेबी एलिफेंट बिकेम अडल्ट एलिफेंट। इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। इसी तरह हमारे जो प्लांट, जो पौधे होते हैं वो भी ग्रो करते हैं और एक प्लांट की सूरत इख्तियार करते हैं। कैसे कि पौधा स्टार्ट में एक सीड होता है, फिर वो बढ़ता है और वो ग्रो करता है, ग्रो करते करते वो एक फ्लावर की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जैसा कि टॉयज जो प्लास्टिक के बने होते हैं, मेटल, वुड, लकड़ी, ये सब बढ़ नहीं सकती। और आपने देखा होगा जो टॉयज होते हैं वो किसी बैटरी से चलते हैं और उस बैटरी को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, दे कैन नॉट मूव, वो हरकत नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह गाड़ी जो कि प्लास्टिक के मटेरियल में शामिल है और जो टॉय है, और दूसरी भी गाड़ी जो कि मेटल से बनी होती है, वो गाड़ी पेट्रोल और डीजल के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स का हिस्सा है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मैंने आपको जैसे कि बताया है, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मूव एंड दे कैन नॉट ब्रीथ। जबकि हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, दे कैन वॉक,
they can run, they can swim and they can crawl. ये तमाम लिविंग थिंग्स आराम से कर सकती हैं क्योंकि वो जानदार चीजें हैं और जानदार चीजों को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक और गर्माई की जरूरत होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग इसके बरअक्स ये काम कोई भी नहीं अंजाम दे सकती। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तमाम जानदार अशियों को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है। ठीक है, तमाम जानदार अशियों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट। एनिमल्स को भी खुराक की जरूरत होती है, ह्यूमंस को भी, और प्लांट्स को भी खुराक की जरूरत होती है। अब हम ये देखते हैं एनिमल्स, ह्यूमन और प्लांट्स अपनी खुराक को माहौलियात में से कैसे हासिल करते हैं। तमाम लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए, काम करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है और ये तवानाई उसको खुराक से हासिल होती है। इंसान, जानवर और पौधे दोनों खाता है। ह्यूमंस, इंसान, जो ह्यूमंस है, इंसान, वो जानवर और पौधे दोनों को खाता है। खुराक खाने से लिविंग थिंग्स जैसा कि ग्रो करती हैं, उनमें तवानाई आती है और उस तवानाई की वजह से वो काम करती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मूव बाय देमसेल्फ। क्या जानदार चीजें एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती हैं? लिविंग थिंग्स नीड फूड, can move by themselves. Most animals move from place to place in search of food, water, shelter and to avoid danger. This movement is called locomotion. बहुत से जानवर एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, पनाहगाहों की तलाश में और किसी भी खतरे से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कौन मूव करते हैं? एनिमल्स। ठीक है, और उनकी इस हरकत को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? किसी जानदार का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना लोकोमोशन कहलाता है। पौधे, जो कि इंसानों के बारे में बता कि इंसान, जानवर और पौधे दोनों को खाता है और खुराक हासिल करता है। और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स भी अपनी खुराक को खुद बनाते हैं। फिर हमने देखा कि क्या एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जी हाँ, पौधे मुख्तलिफ तरीकों से हरकत करते हैं, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन उन्हें खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। बट सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पायर यानी कि सांस लेने का अमल। Both plant and animals take in oxygen and give out carbon dioxide when they respire. तमाम जानवर और पौधे जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं और ऑक्सीजन हासिल करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, तमाम जानदार अशिया सांस लेती हैं, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ये बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं और ब्रीथ करती हैं। और हमारा रेस्पायर में भी यही है कि सांस लेने का अमल तो तमाम लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। ठीक है, सांस लेने के अमल को रेस्पायरेशन कहते हैं। प्लांट भी सांस लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लांट्स हर वक्त सांस लेते हैं क्योंकि इनके सेल्स को जिंदा रहने के लिए तवानाई की जरूरत होती है और प्लांट सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनाते हैं। तमाम जानदार अशिया ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? खारिज करते हैं और ऑक्सीजन की मदद से खुराक तोड़ने में मदद देते हैं और खुराक को तोड़ते हैं और उससे तवानाई मिलती है। ठीक है, इंसानों में सांस लेने का अमल यानी कि ह्यूमन में सांस लेने का अमल मुंह से शुरू होता है और फिर इंसान सांस लेने के लिए अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी स्किन और गिल्स को के जरिए सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस। डू यू नो ऑक्सीजन जहरीला हो सकता है? क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन कैन बी टॉक्सिक? अगर हम खाली ऑक्सीजन में सांस लें तो क्या होगा? हम मर सकते हैं। है सेंसिटिविटी यानी कि हसासियत। आपको पता है कि जो ह्यूमन होता है उसमें 5 सेंसेस होती हैं। एनिमल्स में भी कुछ सेंसेस होती हैं जो उसको वो इस्तेमाल करती हैं,
लेकिन ह्यूमंस की 5 सेंसेस होती हैं, उसकी बेस पर उनको हसासियत महसूस होती है। हसासियत, हमारे लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में जो खुशनुमा होता है, जानदार चीजें उन पर अपना रद्द अमल जाहिर करती हैं। जैसा कि जब जानवर को खतरा महसूस होता है और वो जान बचाने के लिए भागता है, इसी तरह इंसान जब किसी गर्म चीज को छूता है तो गर्म चीज की वजह से वो अपना हाथ फौरन पीछे खींच लेता है। और ये किस वजह से होता है? ये सेंसिटिविटी की वजह से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि सेंसेस हमारी बॉडी में एकदम से ट्रिगर होते हैं और हम हर काम को फौरनी तौर पर, अब जैसे कि हमारा हाथ गर्म चीज को छूने की वजह से हम पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह प्लांट में भी हसासियत होती है। कुछ प्लांट हसासियत शो करते हैं, सेंसिटिविटी शो करते हैं। प्लांट ऑफ मेमूसा, यानी कि एक प्लांट है मेमूसा, जब उसको टच किया जाता है तो क्या होता है? उसके जो लीव्स होते हैं बंद हो जाते हैं। द लीव्स ऑफ द मेमूसा प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम। ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो प्लस रिप्रोडक्शन, बढ़ने का अमल और रिप्रोड्यूस करने का अमल कैसे होता है? ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। तमाम जानदार अशिया को बढ़ने के लिए, ये तमाम जानदार अशिया हैं, इनको बढ़ने के लिए हवा, पानी, खुराक और गर्माई की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तमाम जानदार अशिया को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक की जरूरत होती है। तमाम जानदार अशिया का एक मखसूस वक्त तक, जो तमाम जानदार अशिया एक मखसूस वक्त तक मुहीत होती हैं, कुछ जानदार, तमाम जानदार अशिया का एक टाइम होता है, ठीक है ना। कुछ जानदार जल्द मर जाते हैं और कुछ बाद में मर जाते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगियों में यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी नस्लें खत्म ना हो सकें। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट प्रोड्यूस सीड। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है। प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? प्लांट में रिप्रोडक्शन बीज के जरिए होती है। कुछ प्लांट में इस तरह सीड बढ़ता है। सीड क्या करता है? सीड ग्रो इनटू सीडलिंग एंड सम प्लांट मल्टीप्लाई विद देयर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। और कुछ प्लांट अपने जड़ों के जरिए और पत्तों के जरिए से बढ़ते हैं। ऐसे प्लांट बगैर किसी बीज के अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है क्लास। ग्रो कैसे करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। उनका एक जिंदगी का लाइफ साइकिल होता है, उसके थ्रू वो चलती हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। Adult plant produce seed which grow to make new plants। ठीक है क्लास। रिप्रोडक्शन भी इसी तरह हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। उससे अपनी वो नई जिंदगियां बनाते हैं। एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट प्रोड्यूस सीड। इफ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट। अगर ये नौजिन्स, यानी कि ये जिनसें अगर अपनी अफजाइशी नस्ल को पूरा ना कर रही हो तो क्या होता है? हो सकता है ये मर भी जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, वी डिपेंड ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करते हैं। जैसा कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। तमाम जानदार अशिया जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती हैं। पौधे इंसान और जानवर दोनों को खुराक मुहैया करते हैं। पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स पे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं। इस तरह हमें इसमें ये साइकिल चलता है, ठीक है। इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और प्लांट्स को खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल्स के मैन्योर से, यानी कि खादों के जरिए भी हासिल की जाती है, ठीक है।
इसी तरह पौधे कुछ देते हैं और बदले में कुछ वसूल करते हैं। इन दिस वे प्लांट गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। हमारी सारे जमीन पर अरबों जिंदा चीजें हैं, क्योंकि जमीन में जिंदगी के लिए 1 अरब के बराबर चीजें मौजूद हैं। देखा आपने कि तमाम जानवर अशिया एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। और लिविंग थिंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ भी नहीं सकती, मूव भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमने लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस पढ़ा। ऑल लिविंग थिंग्स को खुराक की जरूरत होती है, बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। कैन मूव बाय देमसेल्फ, या जानदार चीजें एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं। कैसे करती हैं? खुराक के लिए हरकत करती हैं, शेल्टर ढूंढने के लिए हरकत करती हैं। रेस्पायर इंसानों में सांस लेने का अमल, जानवरों में और पौधों में किस तरह का होता है? हसासियत क्या है, वो कैसे बढ़ती हैं और एक दूसरे पर इनका इन्हिसार कैसे होता है। तमाम लाइफ साइकिल जो है ये चलता रहता है लिविंग थिंग्स में। ठीक है, आपने आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार जिंदा रहने वाली चीजों की खुसूसियात के बारे में पढ़ा है कि इनको किन किन चीजों की जरूरत होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि लेसन के पढ़ने के बाद हमें आंसर देने में आसानी होगी। ठीक है जी क्लास, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन ईच अदर। यानी कि 2 एग्जांपल दें, 2 मिसालें दें कि जानवर और पौधे एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। प्लांट प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विद फूड। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इंसान और जानवर दोनों को खुराक मुहैया करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो हम लेते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान और जानवर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, जिसकी मदद से जो पौधे हैं अपनी खुराक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन है? द फंक्शन इज अ वैक्यूल ऑफ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल, द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। और ये एनिमल्स का एक सेल होता है। वैक्यूल एनिमल सेल है। ठीक है, डू प्लांट रेस्पायर, क्या पौधे सांस लेते हैं? यस, जी हाँ, प्लांट रेस्पायर, प्लांट सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू ब्रेक डाउन देयर फूड। और वो उस खुराक को तोड़ फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू एनिमल गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। जो जानवर हैं अपनी तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? एनिमल गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो जानवर होते हैं वो तवानाई हासिल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जानवरों को खाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोचेस। यानी कि कॉकरोच का जो लाइफ साइकिल है उसके कितने स्टेजेस हैं, कितने पार्ट हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होता है? कॉकरोच है द 3 स्टेज लाइफ साइकिल। कॉकरोच के 3 लाइफ साइकिल होते हैं। निम्स हैच फ्रॉम द एग्स। जो कॉकरोचेस के छोटे बच्चे जिनको हम निम्स कहते हैं वो अंडों से निकलते हैं। इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट कॉकरोचेस। और वो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे ऐसा उनका रवैया होता है जैसे कि वो बड़े हों। ठीक है, अब हमने सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं या मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स होती हैं उनका लाइफ साइकिल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मोस्ट फिश लेज एग, द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई। एक मछली अंडे देती है, मछली से बच्चे निकलते हैं जिनको हम फ्राई बोलते हैं। द फ्राई बिकम अडल्ट। और वो जो अडल्ट जो मछली के जो अंडे होते हैं वो बड़े होकर क्या होते हैं? एक फ्राई बन जाते हैं, एक थोड़ी बड़ी मछली में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसा होता है? ठीक है, फ्रॉग हैज एम्फीबियंस। फ्रॉग है एम्फीबियंस हैं। दे आल्सो ले एग। वो भी अंडे देता है।
कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, और वो क्या कहलाते हैं? फ्रॉग स्पॉन। जो उसके अंडे होते हैं वो स्पॉन कहलाते हैं। इन वाटर टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, जो टेडपोल्स के जो अंडे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। द टेडपोल्स ग्रो लेग्स, सबसे पहले टेडपोल की टांगें निकलती हैं, एंड लूज देयर टेल टू बिकम फ्रॉग, और फिर उसकी दुम निकलती है। उसके बाद फ्रॉग का लाइफ साइकिल 4 उसकी स्टेजेस होती हैं। फ्रॉग हैज अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल एंड द फिश हैज अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। ठीक है, इसी तरह जो ग्रास ऊपर होता है उसका लाइफ साइकिल कितनी स्टेजेस में मुश्तमिल होता है? सम इंसेक्ट हैव अ 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल एंड अदर हैव अ 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल। जैसा कि मैंने आपको बताया, grasshopper and cockroaches are insects that have a 3 stages life cycle. Nymphs hatch from the eggs, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी था कि निम्फ जो होते हैं वो कॉकरोचेस के छोटे बच्चे होते हैं जो उसमें से निकलते हैं। वो ऐसे होते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो बड़े हों। ठीक है, इसी तरह ग्रास होपर का हम पढ़ेंगे। ग्रास होपर का भी लाइफ साइकिल जो है वो 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टेजेस लाइफ साइकिल। द एग्स हैच एंड लार्वा कम्स आउट, अंडे उसमें से निकलते हैं और फिर लार्वा निकलता है। द लार्वा फीड एंड ग्रो, द लार्वा जो होता है वो फीड बढ़ता है खुराक के जरिए। इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकोन, वो अपने आप को खुद ही कवर करता है। ठीक है, दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, और वो जो स्टेज है वो प्यूपा कहलाती है। ठीक है, आपने देखा कि द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास होपर हैज 3 स्टेजेस, द लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई हैज अ 4 स्टेजेस एंड कॉकरोचेस हैज अ 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन आपने भी लेसन पढ़ा है, उसका मुझे आंसर दें। अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट के लिए एक और लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? लोकोमोशन। और लोकोमोशन का क्या मतलब है? किसी जानदार का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना लोकोमोशन कहलाता है। We need to look after plants and animals because हमें अपने जानवरों और पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ, क्योंकि हम जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के ऊपर इंसार करते हैं। What hatches from egg of a grasshopper? क्या आप बता सकते हैं कि ग्रास होपर के एग में से क्या निकलता है? लार्वा, एक लार्वा निकलता है। ठीक है, द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैश इनटू अ लार्वा। ठीक है, what grows from a seed when it germinates? जब आप सीड को जमीन में बोते हैं तो क्या निकलता है? तो सबसे पहले उसकी रूट्स निकलती हैं। आज के लेसन में आपने पढ़ा कि हमने आज के लेसन में सबसे पहले लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर, तमाम जानदार अशिया एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि हर एनिमल्स का, लिविंग थिंग्स का, किसी का 3 स्टेज होता है, किसी का 4 लाइफ साइकिल स्टेज होता है। इसी तरह जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि उन जैसे ही मुमासलत रखते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ऑल लिविंग थिंग्स को नीड फूड की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है। और जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? पौधे अपनी खुराक सनलाइट से, वाटर से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हासिल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को खुराक बनाने में मदद करती है, इसी तरह सूरज की रोशनी भी और पानी भी। और कैन मूव बाय देमसेल्फ, क्या जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं, उनकी इस हरकत को लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन क्या है? किसी जानदार का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना लोकोमोशन है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेस्पायर, यानी कि सांस लेने का अमल। सांस, इंसान और जानवर सांस कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और पौधे जो हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, हैज सेंसिटिविटी, मैंने आपको बताया था। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग विच हैपन इन द एनवायरनमेंट, उनके माहौल के इर्द गिर्द जो कुछ रुनमा हो रहा होता है
जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती हैं। और आज हमने अपने चैप्टर में लिविंग थिंग और उसकी खुसूसियात के बारे में जाना कि हर लिविंग थिंग में किस किस किस्म की खुसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है, ये कैसे बढ़ती हैं, इन सब चीजों का एक दूसरे पर इन्हिसार कैसे होता है। एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। इन दिस वे प्लांट गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसा था? ऑल एनिमल पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। यू वर बोर्न एज अ बेबी एंड देन यू डेवलप इनटू अ चाइल्ड, ठीक है। ये आपने ह्यूमन का भी तो देखना है ना, लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट यू विल डेवलप इनटू अ टीनेजर एंड देन यू विल ग्रो इनटू अ अडल्ट। इसी तरह आपने आज इंसान की लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ा, ह्यूमन का लाइफ साइकिल। आज आपने लिविंग थिंग की खुसूसियात पढ़ी, इंसान, जानवर और प्लांट्स, ये सारी लिविंग थिंग्स हैं और उनकी खुसूसियात जो हमारे जिंदगी में एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, इनकी खुसूसियात क्या हैं और ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं। थैंक यू।